तानिया जो कि बिला आखिर अपने मंसूबों में कामयाब हो ही जाएगी। न सिर्फ जावियार के साथ उसकी मंगनी बल्कि शादी भी हो जाएगी। और जब उसकी जावियार से शादी होगी तब उसका असल रंग और रूप आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आना शुरू हो जाएगा। वो साफ साफ निगार को कह देगी कि मुझसे हैदर संभाला नहीं जाता और जिसका बेटा है जाके उसको ही दे कर आ जाए। मुझे मेरे और जावियार की जिंदगी में कोई तीसरा शख्स नहीं चाहिए। जिस पर निगार और गजनफर समझ जाएंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी तानिया की शादी जावियार से करके। गजनफर निगार से कहेगा कि मुझे तो तानिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगती थी, जिसके जवाब में निगार भी कहेगी कि मैं तो बिल्कुल तानिया को इस तरह नहीं समझती थी, वो तो बहुत ही सेल्फिश लड़की निकली है। हम तो सोचते थे कि ये तो शादी के बाद हैदर की माँ बन के रहेगी, लेकिन ये तो बिल्कुल बदल गई है। यानी कि शादी से पहले ये जो हैदर का ख्याल रखती थी वो सिर्फ एक ड्रामा था। और अब आहिस्ता आहिस्ता गजनफर और निगार को पता चल जाएगा कि जुनैद जो भी कहता था बिल्कुल ठीक कहता था, लेकिन अब वक्त बहुत गुजर चुका होता है और बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरी तरफ जमीला, जिसके दिल में अब नायाब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया है और उसने जो ज्यादतियाँ नायाब के साथ की होती है तानिया के कहने पर, तो अब उसको अच्छी तरह से लग रहा होता है कि ये मैंने बहुत ज़्यादा बुरा किया है। तो जमीला भी मैदान में आ जाएगी। बिला आखिर अपने रिज़्क के कट जाने के खौफ से ही उसका दिल आज़ाद हो जाएगा और वो निगार, गजनफर और जावियार के सामने आकर तानिया की सारी सच्चाई खोल देंगी। वो उन तीनों को साफ साफ बता देगी कि तानिया बीवी सिर्फ ड्रामा करती थी। जब जावियार घर पे नहीं होता था तो ये मुझे हैदर को देकर कहती थी कि जाकर इसको सर्वेंट क्वार्टर में लिटा दो, वहाँ पे रोता रहे या हंसता रहे मेरी बला से। लेकिन जब जावियार साहब के आने का टाइम हो जाए तो फिर जल्दी से हैदर को मेरे पास लेके आया करो। ये सब सुनकर तो जावियार, निगार और गजनफर के पैरों तले से तो जैसे ज़मीन ही निकल जाएगी और ये तीनों सोच भी नहीं सकते कि तानिया इस कदर चालाक और घटिया हो सकती है। लेकिन तानिया जो कि जावियार के सामने ड्रामे कर करके रो धो कर जिसने अपना मकाम ज़बरदस्ती हासिल कर लिया होता है, क्योंकि वो जावियार के सामने इस बात की एक्टिंग करती है कि इस घर में रहने के लिए मुझे किसी रिश्ते की ज़रूरत है, बिना रिश्ते के मैं इस घर में नहीं रह सकती। तो जावियार के भी दिल में थोड़ा सा तरस आ जाता है कि ये बेचारी तो अकेली है, कहाँ जाएगी, इसकी तो माँ भी मर चुकी है। तो वो तानिया के साथ शादी पर रजामंद हो जाता है और शादी के फ़ौरन बाद ही तानिया का असल चेहरा बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि तानिया बहुत देर तक ड्रामा कर भी नहीं सकती, क्योंकि वो एक इंतहाई मूडी और सेल्फिश लड़की होती है। वो किसी और के लिए अपने ख्वाहिशों को मारने वाली बिल्कुल भी नहीं होती। अब इन तीनों को बहुत ज़्यादा एहसास होगा कि हमने नायाब के साथ कितनी ज्यादती की, नायाब वाकई में कितनी मासूम थी। और दूसरी तरफ जुनैद नायाब के पास जाकर कहेगा कि हम पर जितने इल्ज़ामात लग चुके हैं ना वो लग चुके हैं। मुझे नहीं पता कि आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, लेकिन जब जावियार और तानिया ने अपनी ज़िंदगी को इकट्ठा करके शुरू कर लिया है तो मुझे और आपको भी ज़िंदगी गुजारने का भरपूर हक है। और मुझे तो शुरू से ही आपकी जैसी लड़की बहुत पसंद थी। वो तो बदबख्त जावियार भाई था जिसने आपकी कदर नहीं की और एक हीरे को खो दिया था एक पत्थर के तलाश में। तो आप सोच लें, अगर आप इस बात पे रजामंद हैं तो मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिस बात शुरू में तो नायाब बहुत ज़्यादा चौंक जाएगी और उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि जुनैद ने उसे क्या कहा है, क्योंकि वो जुनैद को सिर्फ भाई के नज़र से देखती है, लेकिन हकीकतन वो दोनों बहन भाई तो नहीं होते। तो बाद में उसको दादी भी समझाएगी कि नायाब इस बात पर सोच लो, जुनैद बहुत अच्छा लड़का है और वो वाकई में तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। नायाब जब बहुत ज़्यादा सोचती है और ये भी सोचती है कि भाभी और भाई के साथ तो मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकती और दादी भी बिलाखिर कब तक मेरे लिए ज़िंदा रहेगी, वो भी बूढ़ी हो चुकी है, ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं है। तो वो भी जुनैद के साथ शादी पर रजामंद हो जाएगी। इसी तरह इन दोनों की खुशी खुशी शादी हो जाएगी, जबकि जावियार जो कि ना जिंदा रहेगा ना मर सकेगा, वो तानिया को बर्दाश्त करता रहेगा। और ये मुमकिन है कि एंड पर वो तानिया को भी तलाक दे दें, क्योंकि जब सारी सच्चाई जावियार के सामने आ जाएगी तो वो तानिया के साथ ज़िंदगी हरगिज़ नहीं गुजारना चाहेगा। और इस ड्रामे का आने वाला एपिसोड ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।